हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और तैयारी भी आप लोग अपनी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग अल्कोहल के बारे में देखे थे और आज के इस लेक्चर में हम लोग फिनॉल और ईथर के बारे में देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिनॉल की। तो देखिए प्यारे बच्चों, फिनॉल की अगर हम बातें करें तो फिनॉल का जनरल फार्मूला होता है C6H5OH। ठीक है, तो समझते हैं थोड़ा सा। इसमें देखिए, यह बेंजीन का हाइड्रोक्सी भी उत्पन्न होता है। इसमें एक या एक से अधिक OH समूह एरोमेटिक वलय से सीधे जुड़े रहते हैं। देखिए, ये जो हमारे बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक वलय। ठीक है, और यदि इस पे क्या बैठा हो, OH समूह, तो यदि भैया एरोमेटिक वलय पे OH समूह बैठा हो, यानी कि बेंजीन रिंग पे प्यारे बच्चों OH समूह बैठा हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फिनॉल बोलेंगे। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग अल्कोहल में बातें कर रहे थे कि किसी भी कार्बन के साथ OH समूह बैठा है तो क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, अल्कोहल। उसी तरीके से यहाँ पर यदि बेंजीन रिंग के ऊपर OH समूह बैठेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, फिनॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फिनॉल बोलेंगे। चीजें क्लियर है यहाँ तक। तो अब बातें करते हैं प्यारे बच्चों फिनॉल के कुछ कंपाउंड्स के बारे में। चलिए देखते हैं फिनॉल के कुछ कंपाउंड के बारे में, देख लेते हैं प्यारे बच्चों कि देखिए, यदि बेंजीन रिंग पर ये क्या है, बेंजीन रिंग पर यदि OH समूह जुड़ा है तो उसे क्या बोलेंगे, फिनॉल बोलेंगे। यदि प्यारे बच्चों आर्थो पर, क्या प्यारे बच्चों, आर्थो पर OH हो और पैरा पर क्या हो प्यारे बच्चों, CH3 हो, तो इसका नाम हो जाता है, अब इसका IUPAC बोलेंगे तो 2 पे मेथिल समूह बैठा है, 2 पे क्या बैठा है, मेथिल समूह बैठा है, तो बोलेंगे 2 मेथिल फिनॉल। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, 2 मेथिल फिनॉल। और क्या बैठा है प्यारे बच्चों, OH कहाँ पे बैठा है, आर्थो पे बैठा है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, आर्थो क्रिसॉल हो जाता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, आर्थो क्रिसॉल हो जाता है। अगर हम बात करें दूसरे कंपाउंड की, तो यहाँ पे देखते हैं, यदि प्यारे बच्चों दोनों तरफ OH समूह दिख जाए, क्या दिख जाए, आर्थो पर और पैरा पर दोनों पर क्या दिख जाए, OH समूह दिख जाए, तो उसका नाम क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, कैटिकॉल। क्या बोलते हैं, कैटिकॉल। और प्यारे बच्चों यदि हम बात करें, एक बार आर्थो पे OH दिखे, एक बार मेटा पे दिखे, तो हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, इसका नाम हम लोग बोलेंगे रिसोर्सिनॉल। क्या बोलेंगे, रिसोर्सिनॉल बोलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या बोलेंगे, रिसोर्सिनॉल बोलेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बातें करते हैं, यदि दोनों OH समूह कहाँ पे हो, दोनों OH समूह क्या हो, दोनों OH समूह आर्थो पे हो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्विनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्विनॉल हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्विनॉल हो जाएगा। चलिए हम एक अगले कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारे यहाँ अगला कंपाउंड है, इस कंपाउंड की यदि हम बातें करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चों कि बेंजीन रिंग पे OH बैठा है आर्थो पे, और पैरा पे क्या बैठा है, नाइट्रो समूह बैठा है। क्या बैठा है, नाइट्रो समूह बैठा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्या हो जाएगा, आर्थो नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से इसके कुछ कंपाउंड थे। अब हम लोग बातें करते हैं बनाने की विधि की। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए अगर हम इसके बनाने की विधि की बात करें तो सबसे पहला विधि हमारा होता है हेलोइरिन से बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं प्यारे बच्चों, हेलोइरिन से बना सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान मेथड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, और इसको हम लोग एक मेथड ये कह सकते हैं कि हेलोइरिन से बना सकते हैं, दूसरा क्लोरोबेंजीन से बना सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया 623 केल्विन ताप तथा NaOH के साथ कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, और जब हम उसमें HCl की उपस्थिति में अम्लन कराते हैं तो फिनॉल प्राप्त होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे एकदम रिएक्शन को ध्यान से समझिएगा। देखिए, यहाँ पे हमने क्या लिया, ये लिया है क्लोरोबेंजीन, ये क्या लिया है, ये लिया हमने क्लोरोबेंजीन लिया है। तो चलिए देखते हैं कि रिएक्शंस को, हमने ये लिया क्लोरोबेंजीन और रिएक्शन कराया NaOH से। किससे कराया, NaOH से। कितने पे कराया भैया, 623 केल्विन पे कराया। क्या कराया, 623 केल्विन पर कराया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जब 623 केल्विन पर करवाते हैं तो होता क्या है कि देखिए, ये जो H दिख रहा है आपको, ये जो H है, H पे होता है क्या, पॉजिटिव चार्ज होता है ना, और Cl पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो H होता है इस Cl को लेकर के रिमूव हो जाता है, HCl बाहर हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, HCl जो है बाहर हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये जो हमारे यहाँ जो ONA बचा, ये ONA जा करके इस पे जुड़ जाएगा और Cl रिमूव हो जाएगा H के साथ। तो यहाँ पे बन गया क्या प्यारे बच्चों, ONA। इसका नाम होता है प्यारे बच्चों क्या, कि इसका नाम होता है सोडियम फिनॉक्साइड।
क्या होगा, सोडियम फिनॉक्साइड। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड में फर्दर हम फिर क्या मिलाएंगे, इस सोडियम फिनॉक्साइड में हम क्या मिलाएंगे, HCl मिलाएंगे प्यारे बच्चों। क्या मिलाएंगे, HCl मिलाएंगे। और जैसे ही HCl मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, O का O पे होता है प्यारे बच्चों निगेटिव चार्ज, H पे होता है प्यारे बच्चों पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो H होता है इसका O के साथ जुड़ जाता है तो क्या बना लेता है OH। और प्यारे बच्चों ये Na पे होता है पॉजिटिव चार्ज, Cl पे होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ का जो Na होता है, ये जो Na होता है ये Na और Cl बाहर निकल जाते हैं और ये वाला H जो है आकर के O के साथ जुड़ जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्या बन जाता है हमारे यहाँ फिनॉल। तो हम लोग हेलोएरिन से बना सकते हैं। एग्जाम में आपसे पूछेगा क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे प्राप्त होता है। तो ये मेथड होता है प्यारे बच्चों फिनॉल प्राप्त करने की हेलोएरिन से। दूसरा मेथड होता है हमारे यहाँ प्यारे बच्चों क्यूमीन से हम बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं, क्यूमीन से। तो चलिए देखते हैं क्यूमीन से कैसे बनाते हैं। देखिए क्यूमीन को वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत कर लिया जाता है। ये क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड में बदल जाता है। इसमें तनु अम्लों के साथ अपक्रिया कराते हैं तो फिनॉल बन जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए अगर हम बातें करें क्यूमीन क्या है, इसकी संरचना देखते हैं। यदि बेंजीन रिंग पर बीच में CH हो और इधर साइड एक ऊपर CH3 एक साइड में CH3 हो तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्यूमीन बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि इस क्यूमीन में हम लोग रिएक्शन कराएंगे किससे, ऑक्सीजन से कराएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन से जब हम कराएंगे तो होगा क्या कि यहाँ का दोनों ऑक्सीजन जो होता है, यहाँ का दोनों ऑक्सीजन जो रहता है आ करके CH पे जुड़ जाता है, दोनों ऑक्सीजन। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये दोनों ऑक्सीजन आकर के इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आकर के जुड़ गए। ठीक है, तो क्या बना प्यारे बच्चों, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बन गया। अब ये जो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बना ना प्यारे बच्चों, ये क्या हुआ, इसमें हम लोग क्या मिलाएंगे, H+ और H2O करेंगे क्योंकि इसको तनु अम्लों के साथ क्रिया कराएंगे। तो जैसे ही तनु अम्लों के साथ क्रिया कराएंगे होता क्या है कि यहाँ का जो CH3, ये जो CH3 और ये जो CH3 है ना, और ये C और एक O यहाँ से क्या होता है, रिमूव हो जाता है और यहाँ पे फिनॉल प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, फिनॉल प्राप्त हो जाता है। तो प्यारे बच्चों एक बार और समझ लेते हैं इसको। देखिए हम क्या लेंगे, क्यूमीन लेंगे। क्या लेंगे प्यारे बच्चों, क्यूमीन। और क्यूमीन में हम रिएक्शन कराएंगे O2 से, मतलब कि हमारे यहाँ प्यारे बच्चों 2 ऑक्सीजन होगा और ये दोनों ऑक्सीजन आकर के रिएक्शन करते हैं किससे, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जुड़ जाते हैं। देखिए यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में दोनों ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जुड़ जाएंगे तो क्या बनाएंगे प्यारे बच्चों, क्यूमीन परऑक्साइड बना लेंगे। ठीक है, और इस क्यूमीन परऑक्साइड में हम रिएक्शन कराएंगे H+ और H2O का। ठीक है, जब हम H+ और H2O को रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे फिनॉल प्राप्त होगा और बाहर निकल जाएगा CH3CO CH3। तो प्यारे बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट मेथड की, यानी कि अगली विधि की। तो प्यारे बच्चों अगर हम अगली विधि की बात करें तो हमारे यहाँ बना सकते हैं हम लोग डायजोनियम लवणों के जल अपघटन द्वारा। ठीक है प्यारे बच्चों, डायजोनियम लवण के जल अपघटन द्वारा बना सकते हैं, या इसको हम लोग BDC के द्वारा भी कहते हैं। किसके द्वारा कहते हैं, BDC के द्वारा भी कहते हैं। अच्छा, BDC का जो पूरा नाम होता है क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है। तो देखिए बच्चों अगर हम BDC की संरचना की बात करें तो क्या होगा, बेंजीन रिंग पे क्या बैठ जाए, N2 और Cl। क्या बैठ जाए प्यारे बच्चों, बेंजीन रिंग पर यदि N2 और Cl हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, BDC। और इस BDC में जो हम लोग रिएक्शन कराते हैं किससे, H2O से, यानी कि जल से, जल अपघटन करा रहे हैं ना, तो जल अपघटन कराएंगे प्यारे बच्चों, जल का टूटना होगा। जल मतलब क्या होगा, टूटेगा। तो होगा रिएक्शन क्या कि प्यारे बच्चों H पे देखो, H2 जो होता है टूटता है H+ और OH- में टूटता है। किसमें टूटता है, H+ OH- में। ठीक है, इतना चीजें क्लियर है। तो चलिए दिखते हैं। देखिए जो H+ और OH- में टूटा तो होगा क्या प्यारे बच्चों कि ये जो H होता है ना, ये जो H होता है, क्योंकि H पे होता है पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो H होता है ना, ये H Cl पे होता है नेगेटिव चार्ज, तो इस Cl को लेकर निकल जाता है, HCl बना लेता है। क्या बना लेता है, देखिए प्यारे बच्चों, HCl। और ये जो अकेला N2 यहाँ पे बचता है वो N2 भी यहाँ पे बाहर निकल जाता है। ठीक है, इतना चीजें क्लियर है। अब देखिए जब HCl और N2 यहाँ से बाहर निकल जाते हैं तो ये जो OH होता है ना,
ये जो OH होता है ना, ये OH जा करके डायरेक्टली इस पे जुड़ जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। तो ये हम लोग BDC के द्वारा भी बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। अब हम लोग अगले मेथड की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, बेंजीन रिंग पे क्या बैठा है हमारे यहाँ, MgBr है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट है। इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं किससे, हाफ ऑक्सीजन से। इसमें हम क्या मिलाते हैं, हाफ ऑक्सीजन मिलाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जैसे हाफ ऑक्सीजन मिलाएंगे तो यानी कि यहाँ पे क्या है, एक ऑक्सीजन है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जो ऑक्सीजन है ना, रिएक्शन करके चला जाता है कि क्या बना लेता है, OMgBr। क्या बना लेता है, OMgBr बना लेता है। ठीक है, और ये जो OMgBr बनाता है, इसमें हम लोग फिर फर्दर क्या मिलाएंगे, H2O मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, H2O मिलाएंगे। और हमें पता है कि प्यारे बच्चों H2O जो है वो टूटता है H+ और OH- में। तो होगा क्या प्यारे बच्चों कि यहाँ से क्योंकि O पे होता है नेगेटिव चार्ज और H पे होगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो H होगा ना, आकर के किसके साथ जुड़ जाएगा, O के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बना लेगा प्यारे बच्चों, OH जुड़ जाएगा, यानी कि फिनॉल बन जाएगा। बचा क्या प्यारे बच्चों, बचा यहाँ पे देखिए Mg बचा है। क्या बचा है, Mg बचा है, ये जो Mg बचा है और ये Br बचे हैं। ठीक है, क्या बचे हैं, ये जो Mg है और Br बचे हैं। तो Mg और Br और नीचे क्या बचा था, OH। तो Mg Br और OH क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था देखिए ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से। किससे था, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से हम लोग बना सकते हैं। अब हम लोग बातें कर लेते हैं प्यारे बच्चों फिनॉल के भौतिक गुणधर्म की। ठीक है, यदि हम फिनॉल के भौतिक गुणधर्म की बातें करें तो फिनॉल रंगहीन व विशिष्ट गंध वाला ठोस पदार्थ है। ठीक है प्यारे बच्चों, फिनॉल द्रव या निम्न गलनांक का ठोस होता है। ठीक है, इसका गलनांक निम्न होता है और यह क्या होता है, द्रव होता है। यह ठंडे जल में कम विलेय तथा कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलेय होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये ठंडे जल में क्या होता है, कम विलेय होते हैं तथा कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलेय होते हैं। अगर हम बातें करें अंतराणुक हाइड्रोजन आबंध की उपस्थिति के कारण फिनॉल का क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। इसका जो क्वथनांक होता है प्यारे बच्चों, उच्च होता है। अब हम बातें करेंगे फिनॉल के रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में प्यारे बच्चों, फिनॉल के रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक गुण के बारे में। तो सबसे पहले इसमें हम लोग बातें करते हैं फिनॉल की अम्लीय व्यवहार। यदि हम फिनॉल के अम्लीय व्यवहार की बात करें तो देखिए प्यारे बच्चों, फिनॉल सक्रिय धातु से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन बनाते हैं। जैसे हमने फिनॉल लिया, ठीक है, और इस फिनॉल की हमने क्या कराया, सोडियम धातु से रिएक्शन कराया। और जैसे ही सोडियम धातु से रिएक्शन कराएंगे प्यारे बच्चों, होगा क्या, क्योंकि अन्य पे होता है प्यारे बच्चों पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये जो Na होता है आकर के ऑक्सीजन पे जुड़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास होता है नेगेटिव चार्ज। तो क्या बना लेता है प्यारे बच्चों, ONA। क्या बना लेता है, ONA बना लेता है और बाहर क्या निकल जाता है, हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। ठीक है, ये क्या बना, ये एक प्रकार का क्या है, साल्ट है, यानी कि लवण है। तो क्या बना प्यारे बच्चों, तो जब भी फिनॉल की अगर हम बातें करें तो यह सक्रिय धातु से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन बनाता है। क्या बनाता है, लवण तथा हाइड्रोजन बनाता है। चलिए अगर हम दूसरे रिएक्शन की बातें करें, यदि फिनॉल क्षार के साथ कैसा रिएक्शन करता है, देखिए अगर हम फिनॉल की बात करें, फिनॉल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, सेम चीजें बनती है। अभी देखिए इसमें क्या अम्ल के साथ क्या बन रहा था, लवण और हाइड्रोजन बन रहा था, लेकिन क्षार के साथ क्या बनेगा, लवण और जल बनेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया क्या मेरे बच्चों, फिनॉल लिया और इस फिनॉल का रिएक्शन कराया NaOH से। ठीक है, किससे कराया, NaOH से। तो होगा क्या प्यारे बच्चों, हमें पता है कि Na पे होता है पॉजिटिव चार्ज। Na पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, Na पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और O पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो यहाँ से जो OH होता है, OH पे होता है नेगेटिव चार्ज, और इस H पे होता है क्या, इस H पे होता है पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो OH है ना, OH है, ये इस H के साथ मिल करके यानी कि जल बना लेते हैं, H2O बना लेते हैं और बाहर निकल जाते हैं। और ये जो सोडियम रहता है ना, ये जो सोडियम रहता है, ये सोडियम जाकर के जुड़ जाता है इस वाले ऑक्सीजन के पास। तो क्या बन जाता है प्यारे बच्चों, ये देखिए यहाँ पे एक लवण बन गया और क्या ये बन गया, जल बन गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से जो है यदि हम लोग फिनॉल की अभिक्रिया क्षार से कराते हैं तो लवण और जल बनते हैं, और यदि फिनॉल की अभिक्रिया हम लोग अम्ल से कराते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनते हैं।
बात करते हैं प्यारे बच्चों कुछ पॉइंट की। देखिए, फिनॉल का अम्लीय व्यवहार अल्कोहल से अधिक होता है। क्यों क्यों अल्कोहल से अधिक होता है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। देखिए, क्योंकि H+ आयन के निकलने के बाद फिनॉक्साइड आयन का निर्माण होता है जो अनुनाद द्वारा अस्थायी होता है। यही कारण होता है फिनॉल का अम्लीय व्यवहार अल्कोहल से अधिक होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग बातें करते हैं अगले मेथड की। तो क्या है, ग्रिग्नार्ट अभिकर्मक से अभिक्रिया। जब हम लोग ग्रिग्नार्ट अभिकर्मक से अभिक्रिया कराएंगे किसका, फिनॉल का, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, फिनॉल और रिएक्शन कराया है ग्रिग्नार्ट अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ट अभिकर्मक का फॉर्मूला होता है CH3MgBr। तो प्यारे बच्चों हुआ क्या यहाँ पे कि देखिए जो CH3 होता है ना, ये जो CH3 होता है ना प्यारे बच्चों, इस OH के एक हाइड्रोजन से मिलकर क्या बनाता है, CH4 बना लेता है। क्या बना लेता है प्यारे बच्चों, CH4 बना लेता है। और यहाँ का जो MgBr होता है ना प्यारे बच्चों, इस वाले ऑक्सीजन से जुड़ करके बाहर निकल जाता है, यानी कि OMgBr बना लेता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जब भी हम ग्रिग्नार्ट से विक्रमक कराएंगे तो क्या बनेगा हमारे यहाँ, मेथेन बनेगा। क्या बनेगा, मेथेन बन जाएगा। चीजें क्लियर हो पा रही है। अब हम लोग अगले रिएक्शन की बातें करते हैं कि जिंक से अभिक्रिया। किससे अभिक्रिया प्यारे बच्चों, जिंक से अभिक्रिया। यदि हम जिंक से अभिक्रिया कराएं, देखिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं प्यारे बच्चों, फिनॉल लेते हैं। क्या लेते हैं, फिनॉल। और इस फिनॉल की रिएक्शन हम लोग किससे कराएंगे, जिंक से कराएंगे। ठीक है, जिंक का जो चूर्ण होता है, जिंक क्या होता है, जिंक का हम लोग चूर्ण लेंगे। तो यहाँ पे होगा क्या प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या बनेगा, बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजीन। और यहाँ जेडेन होगा, ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या बनाएगा, जेडेनो बना लेगा और ये बेंजीन बनेगा हमारे यहाँ प्यारे बच्चों। तो जब भी हम लोग फिनॉल की अभिक्रिया जिंक से कराते, किससे, जिंक से कराते हैं, तो हमारे यहाँ बेंजीन रिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग बन जाएगा। अब हम लोग बातें करते हैं प्यारे बच्चों फिनॉल की एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। यदि हम इसमें बातें करें प्यारे बच्चों, क्योंकि इसका केमिकल प्रॉपर्टी जो है, रासायनिक गुणधर्म है, तो इसमें सबसे पहला हमको पढ़ना है नाइट्रीकरण। क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, नाइट्रीकरण पढ़ना है। तो देखिए, यदि हम फिनॉल की अभिक्रिया तनु HNO3 के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, तनु HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल के साथ कराएंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो नाइट्रिक अम्ल होता है ना, इसका भी उत्पन्न क्या होता है, NO2 होता है। क्या होता है, NO2 होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए एक बार हम लोग क्या करेंगे, आर्थोपेनO2 जोड़ेंगे, एक बार पैरापेनO2 जोड़ देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, नाइट्रीकरण। इसी तरीके से सारे रिएक्शन में होगा। ठीक है क्या ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए एक बार NO2 आर्थो पे जोड़ना है, एक बार NO2 पैरा पे जोड़ना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, नाइट्रीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाइट्रीकरण है। और आपसे एक सवाल बार बार पूछा जाता है जो कि बहुत फेवरेट सवाल है, आपसे पूछता है कि हम लोग फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखिए यदि कंसंट्रेट HNO3 हम लोग लेंगे तो एक बार यहाँ पे NO2 जोड़ोगे, एक बार यहाँ पे, एक बार आर्थो पे, एक बार पैरा पे, दो NO2 जोड़ोगे। ठीक है, मतलब दो नाइट्रो समूह जोड़ोगे। कब, जब HNO3 क्या होगा, डाइल्यूट होगा। यदि HNO3 क्या होगा, सांद्र होगा। यदि हम कंसंट्रेट लेंगे, ठीक है, तो एक बार यहाँ पे NO2 जोड़ोगे, ठीक है, आर्थो पे दो बार, और एक बार कहाँ पे, पैरा पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका नाम 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल। तो कभी कभी प्यारे बच्चों आपसे सवाल पूछेगा कि भैया आप जो है फिनॉल से क्या बनाइए, पिक्रिक अम्ल बनाइए। क्या बनाइए, पिक्रिक अम्ल बनाइए। तो जब भी आपसे पूछे फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाइए, तो यहाँ पे दिखाइएगा फिनॉल है, सांद्र HNO3 रिएक्शन कराइएगा, एक बार आर्थोपेनO2 दो बार, और एक बार पैरापेनO2 दिखा दीजिएगा, और बीच में क्या है, अपना OH समूह है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, पिक्रिक अम्ल बोलेंगे प्यारे बच्चों। बात करते हैं प्यारे बच्चों हेलोजन की। ठीक है, अभी हमने देखा क्या प्यारे बच्चों, नाइट्रीकरण। अब हम लोग बातें करेंगे हेलोजन। देखिए प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, फिनॉल की ब्रोमीन के साथ अपक्रिया द्वारा, क्या प्यारे बच्चों, फिनॉल की ब्रोमीन के साथ अपक्रिया द्वारा अलग अलग प्रायोगिक अवस्था में अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग प्रायोगिक अवस्था में अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं। देखिए पहला, जब लुईस अम्ल यानी CH3L3 अथवा CH2 जैसे कम ध्रुवीय विलायकों में निम्न ताप पर अभिक्रिया की जाती है तो मोनोब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है। जैसे प्यारे बच्चों हम लोग अभी नाइट्रीकरण में देखे हैं, एकदम सेम उसी तरीके से क्या होता है, हेलोजन भी होता है। चलिए देखते हैं किस तरीके से होता है। अगर हम बातें करें
तो होगा क्या प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे लेते हैं फिनॉल, और यहाँ पे हमने क्या किया, CH2 की उपस्थिति में, और यहाँ पे Br2 से रिएक्शन कराया 273 केल्विन पे। होगा क्या प्यारे बच्चों, एक बार आर्थो पे Br जुड़ेगा, एक बार कहाँ जुड़ेगा प्यारे बच्चों, पैरा पे जुड़ेगा। तो जो आर्थो वाला जुड़ेगा वो अल्प बनेगा, और ये क्या बनेगा, मुख्य उत्पाद बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए एकदम ध्यान से समझिए। अब यदि यदि फिनॉल में 3Br2 से रिएक्शन करा दिया जाए तो क्या होगा प्यारे बच्चों, यदि 3Br2 से रिएक्शन कराया जाए तो यहाँ पे क्या होगा, 2 बार आर्थो पे Br लगेंगे और एक बार पैरा पे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमेशा याद रखिएगा जिस तरीके से नाइट्रीकरण होता है उसी तरीके से क्या होता है, हैलोजनीकरण या हैलोजनन भी होता है प्यारे बच्चों। आपको करना कुछ नहीं है, एक बार आर्थो पे जोड़ देना है, एक बार पैरा पे जोड़ देना है। यदि 3 से रिएक्शन करा रहे हैं तो 2 बार आर्थो पे, एक बार पैरा पे जोड़ना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बात करते हैं हम लोग अगले रिएक्शन पे, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। कोलबे अभिक्रिया क्या है, क्या पूछेगा प्यारे बच्चों, कोलबे रिएक्शंस क्या है। तो देखिए कोलबे रिएक्शन बहुत ही आसान है, एकदम ध्यान से समझिएगा। देखिए यदि हम क्या लेते हैं प्यारे बच्चों, फिनॉल लेते हैं, क्या लेते हैं, फिनॉल, और इस फिनॉल का रिएक्शन कराएंगे NaOH से। क्या कराएंगे प्यारे बच्चों, NaOH से। देखिए होता क्या है प्यारे बच्चों इसमें, क्योंकि देखिए OH पे होता है ना प्यारे बच्चों नेगेटिव चार्ज, और H पे होता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से O और H जो है जल बन करके बाहर निकल जाते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों, जल बन करके, यानी कि H2O बन करके बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, H2O बन के क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद यहाँ पे जो देखो जो Na होता है ना, ये Na आकर के किसके साथ जुड़ जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए बेंजीन रिंग पे क्या जुड़ गया है, ONA जुड़ गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे ना प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड और H+ के साथ रिएक्शन कराते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में H+ के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो जब भी हम इसके साथ रिएक्शन कराएंगे ना प्यारे बच्चों, होगा क्या कि यहाँ से जो सोडियम होता है ना, ये सोडियम रिमूव हो जाता है, और इस ऑक्सीजन पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो ये जो H होता है ना, आकर के जुड़ जाता है कहाँ पे, इस ऑक्सीजन के साथ। तो क्या जुड़ जाता है इस ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन। और उसके साथ प्यारे बच्चों क्या होता है, क्योंकि हम लोग अपचयन भी एक तरीके से करा रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन भी हम लोग ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सी कार्बन है, मतलब कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे कार्बन 2 ऑक्सीजन जो है इसके आर्थो पोजीशन पे यहाँ पे जुड़ जाते हैं, और एक हाइड्रोजन पे जुड़ जाता है। तो यहाँ पे बन जाता है COOH बन जाता है। क्या बन जाता है, COOH। तो इसका नाम क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, इसका नाम हो जाता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। क्या हो जाता है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, या प्यारे बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल। तो आपसे पूछेगा कि भाई फिनॉल से आप सैलिसिलिक अम्ल बनाइए। क्या बनाइए प्यारे बच्चों, फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल बनाइए। तो इस तरीके से जो है आप लोग फिनॉल सैलिसिलिक अम्ल बना सकते हैं। तो ये था प्यारे बच्चों कोलबे अभिक्रिया, जो कि बहुत ही आसान है और बार बार आपसे पूछा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों अगले महत्वपूर्ण अभिक्रिया के बारे में, ये भी बार बार पूछा जाता है आपसे, राइमर टीमन अभिक्रिया। यदि हम राइमर टीमन अभिक्रिया की बातें करें, देखिए जब फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया से बेंजीन में CHO समूह आर्थो स्थिति पर प्रवेश कर जाता है, तो इस अभिक्रिया को राइमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जब भी हम लोग फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 के साथ कराते हैं। चलिए देखते हैं रिएक्शन को क्या होता है प्यारे बच्चों। अगर हम इस रिएक्शन की बातें करें, चलिए देखते हैं रिएक्शन। हमने लिया प्यारे बच्चों फिनॉल और रिएक्शन कराया CHCl3 के साथ, किसकी उपस्थिति में कराया, तो NaOH की उपस्थिति में कराया। तो इसमें रिएक्शन ये होगा, जब इसकी उपस्थिति में कराएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा प्यारे बच्चों, एक मध्यवर्ती बनेगा, और इस मध्यवर्ती में हम लोग जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये जो Na होगा आकर के जुड़ेगा इस ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि Na पे होता है पॉजिटिव चार्ज और O पे होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इतना चीजें क्लियर है प्यारे बच्चों। और यहाँ पे क्या होगा, Na है CHCl2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ का जो OH होता है ना, ये जो OH होता है आकर के इस कार्बन से जुड़ जाता है, और यहाँ से जब ये कार्बन पे जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, ONA और CHO बना लेगा। क्या बना लेगा, ONA और
CHO बना लेगा। और इसके साथ जैसे हम इसमें क्या मिलाएंगे, H+ मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे प्यारे बच्चों, H+ मिलाएंगे तो हमारे यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो OH, यहाँ पे OH जुड़ जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CHO। तो इसका नाम क्या हम बोलेंगे प्यारे बच्चों, इसका नाम हम लोग क्या बोलेंगे, सैलिसल्डिहाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सैलिसल्डिहाइड। तो इसे हम लोग प्यारे बच्चों बोलते हैं राइमर टीमन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, राइमर टीमन अभिक्रिया। तो अब हम लोग बातें करेंगे प्यारे बच्चों ईथर के बारे में। एकदम ध्यान से समझिएगा ईथर होता क्या है। देखिए, वह यौगिक जिनमें दो एल्किल या एरिल समूह के मध्य एक ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होता है, उस यौगिक को ईथर कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे हमने यहाँ पे देखा, ये क्या है, एल्किल समूह है, इसके बीच में क्या उपस्थित है, ऑक्सीजन उपस्थित है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ईथर बोलेंगे। अगर हम प्यारे बच्चों ईथर की बातें करें तो ईथर दो टाइप के होते हैं, एक सममित ईथर होता है, एक असममित ईथर होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, सममित ईथर किसे कहते हैं, देखिए यदि ईथर समूह के दोनों ओर समान कार्बन हो, क्या हो प्यारे बच्चों, समान कार्बन हो, तो उसे हम सममित ईथर कहते हैं। देखेंगे यहाँ पर भी CH3 है और यहाँ पर भी CH3 है और बीच में क्या है, ऑक्सीजन है। तो यदि दोनों तरफ क्या हो, दोनों तरफ कार्बन जो होते हैं अगर समान हो, ठीक है प्यारे बच्चों, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सममित ईथर। और यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चों तो ये असममित ईथर है। क्यों बोलेंगे असममित ईथर, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन इधर एक CH3 है, इधर क्या है, CH2 CH3 है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे कार्बन की संख्या क्या है, समान नहीं है, तो क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, ये क्या है हमारे यहाँ असममित ईथर है। ठीक है, क्या है, असममित ईथर है। तो यदि जहां से O जुड़ा है, ठीक है प्यारे बच्चों, यदि वहां पे कार्बन की संख्या दोनों बराबर है तो सममित, यदि कार्बन की संख्या दोनों बराबर नहीं है तो क्या बोलेंगे, असममित बोलेंगे। तो ये हमारे यहाँ असममित और ये क्या है हमारे यहाँ प्यारे बच्चों, सममित ईथर है। तो चलिए डिफिनेशन जान लेते हैं सममित ईथर की। देखिए, ईथर समूह के दोनों ओर समान कार्बन होते हैं तो उसे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, सममित ईथर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सममित ईथर बोलेंगे। और यदि प्यारे बच्चों असममित ईथर की हम लोग बातें करें तो क्या होता है, ईथर समूह के दोनों ओर एक समान कार्बन श्रृंखला होती है। ईथर समूह के दोनों ओर क्या होते हैं, असमान होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 CH3 है, तो क्या है, असमान है। यहाँ पे देखेंगे दोनों क्या है, समान है, तो क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, इसे हम लोग, ये दोनों क्या है, ये दोनों है समान, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सममित ईथर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम बातें कर लेते हैं थोड़ा सा ईथर के IUPAC के बारे में। यदि हम ईथर के IUPAC की बात करें प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, CH3O CH2 CH2 CH3, तो यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे क्या बैठा हुआ है, इस वाले पे क्या बैठा हुआ है, हमारे यहाँ ईथर समूह बैठा है। तो सबसे पहले हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे, यहाँ से करेंगे 1 2 3। तो हमने देखा कि प्यारे बच्चों 3 कार्बन और 3 कार्बन पे क्या बैठा हुआ प्यारे बच्चों, हमारे यहाँ ईथर बैठा हुआ है। तो ईथर को हमेशा देख, जब भी ईथर रहेगा तो क्या बोलेंगे वहां पे प्यारे बच्चों, ऑक्सी लगाएंगे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे वहां पे, क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, ये देखो CH3 है, तो क्या बोलेंगे 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। क्या बोलेंगे, 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। अगर हम यहाँ पे बातें करें, जैसे CH3O CH2 CH3, 2 कार्बन दिख रहे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या बोलेंगे 1 मेथॉक्सी एथेन। तो जैसा कार्बन रहेगा उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पे बातें करें, देखिए यहाँ पे CH3 CH2O CH2 CH2 CH3 है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन बीच में है, इस ऑक्सीजन से कितने हैं, कार्बन जुड़े हैं, दो कार्बन जुड़े हुए हैं, एक कार्बन ये जुड़ा है, एक कार्बन ये जुड़ा है। ठीक है, तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 यहाँ से करेंगे, पहले यहाँ से 2 3 यहाँ से करेंगे प्यारे बच्चों। तो एक पे क्या बैठा है, एथॉक्सी, क्योंकि यहाँ पे CH3 CH2 बैठा है ना, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एथॉक्सी बोलेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 एथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 एथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो बात करते हैं थोड़ा सा अगले कंपाउंड की तरफ। यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चों CH3 CH2O, यहाँ पे भी देखेंगे क्या है, एथिल समूह बैठा है ना, 2 कार्बन है, तो क्या बोलेंगे एथिल समूह, तो यहाँ पे क्या लगेगा प्यारे बच्चों, एथॉक्सी लगेगा। फिर नंबरिंग करते हैं यहाँ से, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन आपको दिख रहे हैं, तो नाम क्या हो जाएगा, और देखेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे 2 पे बैठा है ना, 2 पे क्या बैठा है, इसी 2 पे क्या बैठा है, एथॉक्सी समूह हमारा बैठा हुआ है, तो बोलेंगे 2 एथॉक्सी ब्यूटेन। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों क्या होता है, IUPAC का नामकरण किया जाता है। इसमें हमेशा क्या लगता है, ऑक्सी लगता है।
अब हम लोग बातें करेंगे प्यारे बच्चों ईथर के बनाने की विधि की। ठीक है, तो हम लोग बना सकते हैं प्यारे बच्चों अल्कोहल के निर्जलन से। किससे बना सकते हैं? अल्कोहल के निर्जलन से हम लोग क्या बना सकते हैं? ईथर बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। ईथर जल के डाई एल्किल भी उत्पन्न होते हैं जो मोनो हाइड्रिक के निर्जलन पर प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया, एक अल्कोहल लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने लिया क्या, अल्कोहल लिया ROH, जिसको हम लोग कह सकते हैं, और या फिर यहाँ भी कह सकते हैं ROH। मतलब कितने लेंगे? डाई लेंगे, मतलब 2 अल्कोहल लेंगे। ठीक है, एक हमने यहाँ पे देखिए अल्कोहल लिया, एक यहाँ पे अल्कोहल लिया। इसका जब हम लोग निर्जलन कराएंगे, निर्जलन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? पानी को बाहर निकालना है। तो होगा क्या यहाँ पे, इस रिएक्शन में होगा क्या, यहाँ से H2O यानी कि R, ये जो H है और OH है, इसको बाहर निकाल दोगे तो पानी बन के बाहर निकल जाएगा। क्या बचेगा? R बचेगा और OR बचेगा। तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? ईथर बन जाएगा। तो चलिए हम आपको समझाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया, CH3OH, और यहाँ पे भी क्या लिया, CH3OH। मतलब कि हमने क्या लिया, 2 अल्कोहल समूह लिया, इसका निर्जलन कराते हैं। निर्जलन का मतलब होगा क्या प्यारे बच्चों, कि पानी को बाहर निकालना है। तो यहाँ से क्या करो, OH को और यहाँ से CH को ऐसे बाहर निकाल दो। ठीक है, जैसे ही इस OH को और H को बाहर निकालोगे प्यारे बच्चों, जल को बाहर निकालोगे, तो ये बचा क्या, CH3 बचा। ये क्या बचा प्यारे बच्चों? CH3 बचा। ठीक है, ये क्या प्यारे बच्चों? CH3 और O बचा, ये CH3 बचा। तो CH3O CH3, तो क्या बन गया, ये ईथर। तो हम लोग अल्कोहल के निर्जलन से क्या बना सकते हैं? ईथर को बना सकते हैं। केवल इसमें ध्यान रखना है कि हमको निर्जलन कराना है, मतलब कि पानी को बाहर निकालना है प्यारे बच्चों। यदि हम इस रिएक्शन में पानी को बाहर निकाल देंगे तो हमारे यहाँ क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। अगला हमारा विधि है प्यारे बच्चों विलियमसन संश्लेषण द्वारा। किसके द्वारा है? विलियमसन संश्लेषण द्वारा। देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम बातें करें, इस विधि में हेलो एल्केन की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराई जाती है, जिससे ईथर प्राप्त होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस विधि में हम लोग हेलो एल्केन की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं, तो इससे हमको क्या प्राप्त होता है? ईथर प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं। ये हमने क्या लिया प्यारे बच्चों, C2H5Br लिया है, यानी कि क्या है प्यारे बच्चों, हेलो एल्केन है ना। इसकी रिएक्शन हम लोग सोडियम एल्कोक्साइड C2H5ONA से हमने करा दिया। तो इस रिएक्शन में होगा क्या प्यारे बच्चों, इस रिएक्शन में होगा क्या, होगा क्या कि यहाँ पे देखेंगे जो Na दिख रहा है ना, Na पे होता है ना प्यारे बच्चों पॉजिटिव चार्ज, और Br पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो ये जो Na होता है ना, Na इस Br को लेकर के बाहर निकल जाता है। ठीक है, Na इस Br को लेकर के क्या होता है, बाहर निकल जाता है। जैसे Br को लेकर के बाहर निकलेगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे देखिए C2H5 बचेगा, और यहाँ पे O बचेगा और C2H5। तो क्या बचा, C2H5 फिर O और C2H5। तो क्या बना प्यारे बच्चों, ये बनेगा सममित ईथर बनेगा। क्या बनेगा? सममित ईथर बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर हम बातें करें यहाँ पर हमने ले ली क्या, यहाँ पर हमने ले C2H5Br, मैंने कि एक हेलो एल्केन लिया, और इसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं CH3ONA के साथ। किसके साथ? CH3ONA के साथ, मतलब सोडियम मेथॉक्साइड के साथ करा रहे हैं। अभी तक एल्कोक्साइड के साथ करा रहे थे, अब हम लोग किसके साथ करा रहे हैं? सोडियम मेथॉक्साइड के साथ करा रहे हैं। तो होगा क्या प्यारे बच्चों, सेम रिएक्शन होगा। सेम रिएक्शन किस तरीके से होता है, जैसे देखिए Na पे होगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो Na होता है आकर के इस Br को लेकर के रिमूव हो जाता है, क्योंकि Br पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो Na जो होता है Br को लेकर के बाहर निकल जाता है। तो बचता क्या है प्यारे बच्चों, बचता है यहाँ पे C2H5O और CH3। क्या बचता है? C2H5O और CH3। तो यहाँ पे क्या बनता है प्यारे बच्चों, असममित ईथर बनते हैं। क्या बनते हैं? असममित ईथर बन जाते हैं। तो ये था प्यारे बच्चों विलियमसन संश्लेषण विधि, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ईथर के लिए, और बार बार आपसे पूछा जाता है। अब हम लोग बातें कर लेते हैं प्यारे बच्चों इसके भौतिक गुणधर्म की। देखिए, ईथर जल में अल्प विलेय है, परंतु यह कार्बनिक विलायकों में जैसे क्लोरोफॉर्म, बेंजीन आदि में क्या होते हैं, पूर्ण विलेय होते हैं। ठीक है, दूसरे अगर हम इसके भौतिक गुणधर्म की बातें करें, ईथर का घनत्व सामान्यतः अणुभार के बढ़ने के साथ बढ़ता है। सभी ईथर जल से क्या होते हैं, हल्के होते हैं। सभी ईथर जो होते हैं प्यारे बच्चों जल से हल्के होते हैं, और सभी ईथर का घनत्व जो होता है ना 1 से कम होता है। क्या होता है? 1 से कम होता है। सभी ईथरों का घनत्व 1 से कम होता है। तो ये था प्यारे बच्चों
ईथर के भौतिक गुणधर्म। क्या था? ईथर के भौतिक गुणधर्म। अब हम लोग बातें करते हैं प्यारे बच्चों ईथर के रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, यानी कि रासायनिक गुण के बारे में। तो सबसे पहले देता है प्यारे बच्चों ये नाइट्रीकरण। देखते हैं कि यदि हम एनिसॉल को सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 के मिश्रण के साथ अभिक्रिया द्वारा आर्थो और पैरा नाइट्रो एनिसॉल का मिश्रण देता है। यदि एनिसॉल जो होगा ना, एनिसॉल जो होगा इसकी रिएक्शन हम लोग H2SO4 और HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, HNO3 हमेशा पता है कि NO2 देता है, तो एक बार यहाँ पे आर्थो पे NO2 जोड़ेंगे, एक बार पैरा पे जोड़ेंगे, इसका नाम हो जाएगा 2 नाइट्रो एनिसॉल। ये क्या होगा प्यारे बच्चों, अल्प मात्रा में बनेगा, ये क्या बनेगा, नाइट्रो एनिसॉल, जो कि ये मुख्य उत्पाद बनेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, अभी अभी हम लोग फिनॉल में भी नाइट्रिक में देखे हैं, तो एक बार हमेशा क्या करना है, NO2 को आर्थो पे जोड़ना है, एक बार NO2 को कहाँ जोड़ना है, पैरा पे जोड़ना है प्यारे बच्चों। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रीकरण बोलते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, नाइट्रीकरण क्या होता है प्यारे बच्चों। तो अब हम लोग बातें करते हैं प्यारे बच्चों हैलोजन की। तो ये हमारे यहाँ क्या है, एनिसॉल है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग Br2 से रिएक्शन कराते हैं तो एक बार क्या होगा प्यारे बच्चों, एक बार यहाँ पे पैरा पे लगेगा, ठीक है Br, एक बार कहाँ लगेगा, आर्थो पे लगेगा, तो इसका नाम हो जाएगा पैरा ब्रोमो एनिसॉल और एक का नाम हो जाएगा आर्थो ब्रोमो एनिसॉल। ठीक है प्यारे बच्चों, जिस तरीके से हम लोग फिनॉल में हैलोजन देखे थे एकदम उसी तरीके से हम लोग किसमें देखेंगे, ईथर के भी हैलोजन और नाइट्रीकरण को हम लोग देखते हैं। अब हम लोग बातें करते हैं प्यारे बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और बार बार आप लोगों से पूछा जाता है। देखिए एनिसॉल फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया देता है। एनिसॉल जो होता है ना, ये क्या देता है, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया देता है। जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, एनिसॉल लिया, इसकी रिएक्शन कराया CH3Cl के साथ, ठीक है। तो यदि हम बातें करें CH3Cl के साथ कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, आर्थोमेथिल एनिसॉल। क्योंकि देखिए प्यारे बच्चों यहाँ का जो CH3 होता है ना, एक CH3 को हमको एक बार आर्थो पे जोड़ना है और एक CH3 को हमको क्या करना है, पैरा पे जोड़ देना है, तो इसका नाम हो जाएगा आर्थोमेथिल एनिसॉल और इसका नाम हो जाएगा पैरामेथिल एनिसॉल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया बोलेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोग और एक चीज बता दें, बहुत ही आसान है, ठीक है। केमिस्ट्री जो होती है बहुत ही आसान होती है, केवल इसको एक बार ध्यान से समझना होता है। तो ये था प्यारे बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, ठीक है। अब हम बातें करते थोड़ा सा कि ईथर के उपयोग क्या होते हैं। अगर हम ईथर के थोड़ा सा उपयोग की बातें कर लें तो देखिए भैया, ईथर का उपयोग वसा, तेल, रेजिन तथा गोंद के निर्माण में विलायक के रूप में होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ईथर जो होता है ना, तेल, रेजिन और गोंद के निर्माण में विलायक के रूप में होता है। अगर हम बात करें, देखिए जो डायथिल ईथर का उपयोग होता है वो बाल चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता है। बाल चिकित्सा में जो होता है निश्चेतक के रूप में किया जाता है, किसका, डायथिल ईथर का उपयोग किया जाता है। तो आई होप प्यारे बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा फिनॉल और ईथर। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग अल्कोहल की बातें किए हैं, तो आप लोग एक बार अल्कोहल को देख लीजिएगा, उसके बाद फिनॉल और ईथर को देख लीजिएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग वन शॉट में देखने वाले हैं।